पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में कोहरे की वजह से भीषण सड़क हादसा, 13 की मौत। कोहरे की वजह से एक के बाद एक कई गाड़ियों की टक्कर, बोल्डर लदे ट्रक ने एक के बाद एक कई गाड़ियों को रौंदा। हादसे में 18 लोग जख्मी, हादसे के बाद मची चीख पुकार। दिल्ली एनसीआर में कोहरे से राहत, मौसम कल से साफ। उत्तर भारत के कई शहरों में आज भी कोहरे का कहर, दिल्ली आने वाली 13 ट्रेनें रद्द। घाटी में शीतलहर का प्रकोप जारी, रात का तापमान 0 से नीचे। मौसम विभाग का अनुमान, आज से बारिश और बर्फबारी का ताजा दौर। लद्दाख में सीमा सड़क संगठन की मौसम से जंग, सेना की मदद से लगातार जुटे। सवाई माधोपुर तापमान वहां पर तेजी से गिर रहा है, कोहरे के साथ शीतलहर का कहर। फतेहपुर शेखावटी में घने कोहरे ने तोड़ा 8 साल का रिकॉर्ड, विजिबिलिटी 20 मीटर तक। राजस्थान के 12 में आज घना कोहरा, विजिबिलिटी 20 मीटर से भी कम। शाहजहांपुर बॉर्डर पर हंगामा, सांसद हनुमान बेनीवाल के समर्थकों ने किया बवाल। टोल प्लाजा के कर्मचारियों की धमकी देने का आरोप, बूथ पर की गई तोड़फोड़। पश्चिम बंगाल के बारानगर में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, दीवार रंगने के दौरान भिड़े। दोनों तरफ से हो रही थी नारेबाजी, पुलिस के लिए हालात पर काबू पाना मुश्किल। दक्षिण दिनाजपुर में टीएमसी के 2 कार्यकर्ताओं की हत्या, पुलिस कर रही है जांच। यूपी के प्रतापगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 3 बदमाशों को लगी गोली। 90 लाख की डकैती के आरोप में 3 बदमाश गिरफ्तार, हथियार और वारदात में इस्तेमाल बाइक बरामद। रणथंभौर नेशनल पार्क में 2 बाघिनों के बीच इलाके की जंग, कैमरे में कैद हुआ मुकाबला। रणथंभौर की प्रसिद्ध बाघिन T84 की बेटियां हैं रिद्धि और सिद्धि, 5 दिन के अंदर दूसरी बार मुकाबला, वन विभाग रख रहा है निगरानी। बर्ड फ्लू की दस्तक के बीच मटन के बढ़े दाम, चिकन की डिमांड घटी। बैतूल में 13 साल की मासूम से दरिंदगी की इंतहा, रेप के बाद जिंदा दफन करने की कोशिश। लापता मासूम को ढूंढने निकले परिजनों ने पत्थरों से पीड़िता को मारने की कोशिश की, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। पुलिस ने रेप और हत्या की कोशिश के आरोपी युवक को हिरासत में लिया, सामाजिक संगठनों ने दोषी के लिए फांसी की सजा की मांग की। मेरठ में जहरीली शराब के साथ 2 गिरफ्तार, मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने मारा छापा। किसान आंदोलन का 56वां दिन, किसान और सरकार के बीच 10वें दौर की बातचीत। आज दोपहर 2 बजे दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में होगी बैठक, 41 किसान संगठनों के प्रतिनिधि और केंद्र सरकार से जुड़े लोग करेंगे मीटिंग। केंद्र सरकार के मुताबिक दोनों पक्ष जल्द हल निकालने पर है राजी, लेकिन विरोधी विचारधारा से जुड़े कुछ लोगों की वजह से ऐसा संभव नहीं हो पा रहा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जताई मंशा, उम्मीद है कि किसान कृषि कानून वापस लेने की जिद छोड़कर इस बैठक में विकल्पों पर करेंगे विचार। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने किसानों से की अपील, गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में ट्रैक्टर परेड की छोड़ें जिद। छब्बीस जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च पड़ रहे हैं किसान, सुप्रीम कोर्ट में इस मसले पर सुनवाई आज। किसानों की ट्रैक्टर परेड के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में दी है याचिका, 26 जनवरी को लेकर कानून व्यवस्था का दिया हवाला। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले किसानों से मिलने पहुंचे दिल्ली पुलिस के अधिकारी, ट्रैक्टर मार्च को लेकर हुई बातचीत। 26 जनवरी को दिल्ली में आउटर रिंग रोड पर ट्रैक्टर रैली की तैयारी, हर ट्रैक्टर पर फहराएगा तिरंगा। किसान संगठन ने दिल्ली नहीं पहुंच पाने वाले आंदोलनकारी किसानों से शांति बनाए रखने की अपील की, कहा राज्य की राजधानी और जिला मुख्यालय पर करें परेड।
सरकार संघ बैठक में किसान आज एनआईए की पूछताछ पर उठाएंगे सवाल। एनआईए ने किसान आंदोलन में शामिल हुए लोगों पर एसएफजे संगठन से जुड़े होने का लगाया आरोप। इस संगठन पर खालिस्तान मूवमेंट के लिए पैसा जुटाने का आरोप। एनआईए ने अब तक 52 लोगों को भेजा है पूछताछ का नोटिस। इसमें एनजीओ से जुड़े लोग, बिजनेसमैन और कुछ पत्रकार शामिल। एसएफजे से जुड़े केस में एनआईए अब तक 16 लोगों से कर चुकी है पूछताछ। दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों के साथ गृह मंत्री अमित शाह की बैठक। राजधानी में कानून व्यवस्था के हालात को लेकर चर्चा। चीन के मुद्दे पर कांग्रेस और सरकार आमने सामने। राहुल गांधी ने फिर उठाया घुसपैठ का मसला। कांग्रेस के सवालों के दबाव में प्रकाश जावड़ेकर ने लगाई सवालों की झड़ी। अक्साई चीन से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक तक दिलाई याद। कृषि कानून पर सुप्रीम कोर्ट से गठित कमेटी की कल हुई पहली बैठक। 21 जनवरी को किसानों को बातचीत के लिए बुलाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन पर गठित कमेटी पर की बड़ी टिप्पणी। कहा, कमेटी के सदस्य जज नहीं, वो सिर्फ अपनी राय दे सकते हैं। कमेटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भूपिंदर मान की आशंकाओं को किया खारिज। कहा, यह धारणा गलत कि पूर्व में राय देने वाला शख्स कमेटी का सदस्य नहीं हो सकता, उसकी राय बदल भी सकती है। आज गुरु गोविंद सिंह की जयंती। पीएम मोदी ने दी प्रकाश पर्व की बधाई। किसान आंदोलन में शामिल किसान मना रहे प्रकाश पर्व उत्सव की तैयारियां। सिंघू बॉर्डर पर बनाया गया है गुरुद्वारा। सुबह से हो रही है अरदास। अमृतसर में श्रद्धालुओं ने सरोवर में लगाई पवित्र डुबकी। स्वर्ण मंदिर में मत्था टेका। दौसा की बीजेपी सांसद जसकौर मीणा का बयान। किसान आंदोलन में आतंकी AK-47 लेकर बैठे। पंजाब की आम आदमी पार्टी का बड़ा ऐलान। किसानों की ट्रैक्टर परेड में शामिल होंगे पार्टी के कार्यकर्ता। हैदराबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया राजभवन का घेराव। किसान कानून के विरोध में हल्ला बोल। नेताजी के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाएगा देश। केंद्र सरकार ने जारी किया गजेटेड नोटिफिकेशन। 23 जनवरी को कोलकाता के विक्टोरिया हॉल में होगा प्रधानमंत्री का कार्यक्रम। ममता को भी दिया गया है न्योता। सुभाष चंद्र बोस पर बीजेपी की तैयारी से बौखलाई टीएमसी। ममता बोली, चुनाव के वक्त याद आते हैं नेताजी। नेताजी के जन्मदिन के अवसर पर टीएमसी ने की राष्ट्रीय अवकाश की मांग। ममता बोली, देश नायक दिवस मनाने की है तैयारी। पुरुलिया में ममता बनर्जी की रैली। बीजेपी को बताया नक्सलियों से ज्यादा खतरनाक। पूर्वी मिदनापुर में शुभेंदु अधिकारी की रैली से पहले बवाल। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर बम से हमला। टीएमसी पर आरोप। बाइक सवार बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले से बढ़ा हंगामा। दोनों पार्टियों में जोरदार झड़प। पूर्वी मिदनापुर में शुभेंदु अधिकारी की रैली। बीजेपी नेता ने AIMIM से की टीएमसी की तुलना। बंगाल और असम चुनाव पर बीजेपी का मंथन। दिल्ली में आज शाम 5 बजे बीजेपी की अहम बैठक। बंगाल और असम चुनाव। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा और संगठन के राष्ट्रीय महासचिव BL संतोष महासचिवों संग करेंगे बैठक। पश्चिम बंगाल के नियुक्त बीजेपी के 8 दिग्गज नेता नड्डा और BL संतोष के साथ तय करेंगे अगली रणनीति। वर्धमान में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प। 2 बीजेपी कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल। आज मोदी कैबिनेट की बैठक। सुबह 10:30 बजे होगी मीटिंग। बीजेपी ने नंदीग्राम में सीएम ममता को घेरने की तैयारी की। राज्य में सीएम का चेहरा पेश नहीं करने वाली बीजेपी नंदीग्राम के साथ ही मिदनापुर की कमान शुभेंदु अधिकारी को सौंपेंगे। आज मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा करेंगे पश्चिम बंगाल का दौरा। चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र और राजीव कुमार भी होंगे साथ। चुनाव आयोग की टीम आज पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तैयारियों का लेगी जायजा। पश्चिम बंगाल में इसी साल अप्रैल मई के बीच होना है विधानसभा चुनाव। चुनावी तारीखों का जल्द हो सकता है ऐलान। 31 जनवरी को एक बार फिर गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल का करेंगे दौरा। जाएंगे बेलूर मठ। चिराग पासवान ने नीतीश से किया सवाल, क्यों नहीं हुआ मंत्रिमंडल का विस्तार। दे जवाब, कहा संगठन नहीं प्रदेश को महत्व दे सीएम नीतीश। चिराग पासवान ने कहा मौजूदा मंत्रियों पर है काम का बोझ। एक एक मंत्री के पास कई प्रभार होने से विकास की रफ्तार सुस्त।
प्रदेश में जिस तरीके से कामकाज होना चाहिए मंत्रियों के अभाव में, उस तरीके से कामकाज नहीं हो रहा है। बट हाँ, पार्टी विशेष का, संगठन विशेष के बहुत सारे कामकाज हो रहे हैं। यूपी के चंदौली में रामगढ़ के आरजेडी विधायक और पुलिस के बीच बहस। किसान आंदोलन में पहुंचे विधायक पर एडिशनल एसपी सड़क जाम करने का लगा चुके हैं आरोप। राजधानी में गणतंत्र दिवस की जोरदार तैयारी। रंग बिरंगी रोशनी में नहाया राष्ट्रपति भवन और विजय चौक। अखिलेश यादव का दावा, यूपी में अगली सरकार समाजवादी पार्टी की होगी। जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन का उठाया मुद्दा। अखिलेश यादव ने कहा, बदले की भावना से प्रेरित होकर यूपी सरकार ने जौहर यूनिवर्सिटी से ली जमीन। अखिलेश यादव का बयान, सत्ता में आने पर आजम खान के सपनों को करेंगे साकार। पूर्वांचल दौरे पर निकले शिवपाल यादव का बयान, असदुद्दीन ओवैसी और अखिलेश यादव को अपने साथ गठबंधन में लाने की करूंगा कोशिश। शिवपाल यादव का बयान, बीजेपी को हराने के लिए गठबंधन जरूरी। बजट सत्र से पहले मान्यों के खाने का बढ़ेगा थोड़ा बजट। संसद की कैंटीन की पूरी तरह से खत्म हुई सब्सिडी। करीब 8 करोड़ की सालाना होगी बजट। महाराष्ट्र पंचायत चुनाव में सामने आई एक निराली तस्वीर। पुणे के पालुगांव में पति की जीत से खुश पत्नी ने कंधे पर उठाया। देश में पिछले 24 घंटे में सामने आए 9,972 नए कोरोना मरीज। 8 जून के बाद सबसे कम आंकड़ा। एक दिन में 137 की मौत। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 231 नए मामले। एक दिन में 10 की मौत। दिल्ली के लाल किला तक बर्ड फ्लू की दस्तक। कौए में सैंपल की पुष्टि के बाद 26 जनवरी तक नहीं होगी एंट्री। खंडवा में कोर्ट ने हिंसक विवाद के दोषी को श्रमदान पर दी जमानत। हर रविवार को अस्पताल में लगानी होगी झाड़ू। रुड़की में एक युवक पर तांत्रिक की हत्या का आरोप। एक तरफा चाहत में लड़की पर कराई थी वशीकरण की तंत्र क्रिया। लखनऊ में हुई बेहद दर्दनाक वारदात। बहन की विकलांगता से परेशान भाई ने बहन की हत्या की। जैसलमेर में दर्दनाक हादसा। एक झोपड़ी में लगी आग में जिंदा जल गया 6 महीने का मासूम। प्रतापगढ़ में हाईवे पर तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर। बाद में डिवाइडर से टकराने पर कार में लगी आग। यूपी के सिद्धार्थनगर में 16 साल के नाबालिग का सिर कटा शव मिला। तफ्तीश में जुटी पुलिस। देवरिया में गाड़ी में तहखाना बनाकर शराब की तस्करी का खुलासा। 2 गिरफ्तार। प्रयागराज में 51,000 दीप जलाने का संकल्प। विश्व से आतंकवाद और महामारी खत्म करने की कामना। गोरखपुर के मेडिकल स्टोर मालिक की गोली मारकर हत्या। बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। देवरिया में प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या का खुलासा। लड़की के 2 भाइयों समेत 4 गिरफ्तार। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने चर्चित ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलने का किया फैसला। कमल जैसी बाहरी आकृति की वजह से अब ड्रैगन फ्रूट का नाम कमलम किया गया। गया में 70 साल से तिरंगा बना एक मुस्लिम परिवार की आजीविका का साधन। तिरंगे में अशोक चक्र बनाना इस परिवार का पुश्तैनी काम। गोरखपुर की दिव्यांगी त्रिपाठी को गणतंत्र दिवस परेड का मिला न्यौता। दिव्यांगी ने सीबीएसई की 12वीं परीक्षा में गोरखपुर में किया था टॉप। जम्मू में कश्मीरी पंडितों ने किया प्रदर्शन। कश्मीरी पंडितों के कातिलों को सजा देने की मांग की। वाराणसी में काल भैरव मंदिर का दर्शन करने पहुंचे शिखर धवन। ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज की जीत से दिखे उत्साहित।